वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया हूं उनके लिए कुछ खास। दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स का मेंटर हूं, आपके लिए लेके आया हूं एक सपोर्टिंग सिस्टम जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों, आपके इंटरनल वैल्यूएशन का टाइम आ चुका है, आपके यूनिट टेस्ट का टाइम आ चुका है, आपके पीरियोडिक टेस्ट का टाइम आ चुका है। तो मैं लेके आया हूं यहाँ पे आपके लिए कुछ हेल्प करने वाले सिस्टम को, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमेशा इसी में दिक्कत जाती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो आज का सफरनामा जो है वो स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर क्या लिखना है ये भी हम लोग यहीं पे याद करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल फॉर्म में कैसे समझाया जाए? तो प्लूरल फॉर्म में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि प्लूरल फॉर्म हमेशा नंबर या न्यूमेरिकल टर्म में जो डेटा होता है उसके लिए यूज होता है यहाँ पे। चलिए हम लोग आए और देखें कि लिखना क्या है दोस्तों यहाँ पे। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ फेनोमेना। तो प्लूरल सेंस में कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा न्यूमेरिकल टर्म में डील करता है और इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव, मतलब कि नंबर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो किया जाता है जो कि हर एक एस्पेक्ट में यहाँ पे आज काम आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो प्लूरल सेंस में काम आता है वो हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म में आता है या तो ये न्यूमेरिकल टर्म में यहां पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें दोस्तों, यहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो हमें ये याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स जब सिंगुलर सेंस में यहां पे शो किया जाता है तो उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है, वो ये होती है यहां पे कि सिंगुलर सेंस हमेशा मेथड्स की हेल्प से चलता है। अब ये मेथड्स क्या होते हैं भाई? तो मेथड्स का मतलब मीन, मीडियन, मोड हो सकता है यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेथड से निकाला जा सकता है। इन सिंगुलर सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स मीन, अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड सच दैट इट इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विद द न्यूमेरिकल फैक्ट। अब हमारे पास मेथड आ गए, मेथड में मीन, मीडियन, मोड ले सकते हैं हम लोग, कोरिलेशन ले सकते हैं, डिस्पर्शन ले सकते हैं, रिग्रेशन ले सकते हैं, इंडेक्स नंबर भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेथड जो है वो बताएगा आपको कि नंबर के साथ डील कैसे करते हैं, क्या हमारे पास फैक्ट है जिनसे हम लोग आज दोस्तों डील कर सकते हैं। तो मेथड की हेल्प से जब कैलकुलेशन होने लगे तो उसको बोलेंगे सिंगुलर सेंस, और जब नंबर्स के थ्रू होने लग जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्लूरल सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मीन बाय द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब बहुत सारे लोग आज भी है जो कि स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं करते कि स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होगा वो बिल्कुल सही होगा, बहुत अप्रोप्रिएट होगा। ऐसा क्यों होता है ये हमसे यहां पे पूछा गया है। तो ये बोलता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा ही ना होना किसी चीज पे, इसको कहते हैं यहां पे डिस्ट्रस्ट। बोलता है मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्टेटमेंट। तो स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टेटमेंट आपने जो भी दिया है, लोगों को अगर उस पर भरोसा नहीं है तो इसको हम लोग यहां पे दोस्तों कहते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये समझ में आ गया कि मेथड और स्टेटमेंट जो भी दिया गया है उस पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। व्हाट इज एम्पिरिकल एनालिसिस? एम्पिरिकल एनालिसिस होता क्या है, पहले ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एम्पिरिकल एनालिसिस रेफर्स टू अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है किसी चीज के कैलकुलेशन का इन विच अ सब्जेक्ट इज स्टडीड। एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा या वो सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे उसकी अगर हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पता चलेगा। ऑब्जर्व करना मतलब देख के सीखना, समझना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और एक्सपेरिमेंट और क्या करते जाए हम लोग, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर चीजों को सब्जेक्ट से अगर हम लोग तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इन सबको कहा जाता है यहाँ पे एम्पिरिकल एनालिसिस। क्या बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे? एम्पिरिकल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टीचर जरूर पूछती है भाई। मेंशन टू लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या स्टैटिस्टिक्स हर जगह काम कर सकता है? यह पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स जहां तक के काम कर सकता है उसकी लिमिट
क्या है ये हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना है, ये हम लोगों को बताना है। इसमें कहता है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। स्टैटिस्टिक्स जो है कभी भी क्वालिटेटिव फेनोमेना को नहीं बताता, मतलब यहाँ पे क्वालिटी किसी भी चीज के बारे में नहीं बताई जाएगी। बट अगर क्वालिटी को ही मैं कन्वर्ट कर दूं न्यूमेरिकल टर्म में तो जाके यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स के काम का हो सकता है। बट याद ये रखना है कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव फेनोमेना नहीं लिया जाता। यहाँ बोलता है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल इंडिविजुअल से दोस्तों डील नहीं करती, ये हमेशा डील करती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से या एग्रीगेट से। यहां मैं बोलूंगा कि एक रोहन नाम का बच्चा है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पे सिंगल इंडिविजुअल बंदे की बात चल रही है। बट एक एंटायर क्लास है, उसकी एवरेज हाइट 170 सेंटीमीटर है, ये स्टैटिस्टिक्स दोस्तों यहां पे हो सकता है। तो ये दो लिमिटेशंस की हम लोगों ने दोस्तों यहां पे बात करी। सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या है भाई? व्हाट आर द टू सेंसेस इन विच द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड। अब स्टैटिस्टिक्स को दो जगह पे आप कहीं इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों जगह के नामकरण करिए, ये नाम बताइए भाई क्या है? तो प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में आप न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं और सिंगुलर सेंस में आप मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आप दो सेंसेस में इसको यूज करते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में हमेशा नंबर्स के फॉर्म में और स्टैटिस्टिकल डेटा जो है सिंगुलर सेंस में हमेशा मेथड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। मेंशन टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो मेन काम बताइए स्टैटिस्टिक्स की, किस तरीके से काम करता है, क्यों काम करता है, ये सब बताना यहाँ पे जरूरी है। अब क्या है भैया वो दो काम, चलिए समझते हैं। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, तो ये क्या करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स उलझे हुए काम होते हैं, उलझी हुई प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको ये सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है आपको। तो ये सिंप्लीफाई करता है सारे के सारे जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं उनको। टू प्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म। डेफिनेट फॉर्म का मतलब होता है किसी भी डेटा के पीछे यूनिट लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे 100 दो, अब 100 दो का मतलब क्या होता है भाई? 100 दो। अब ये 100 क्या होगा भाई? 100 केजी हो सकता है, 100 लीटर्स हो सकता है, 100 रुपीज हो सकता है, 100 डॉलर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब तक के इसको यहां पे किसी यूनिट से स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तब तक ये किसी डेफिनेट फॉर्म में नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेट फॉर्म में किसी भी चीज का होना जरूरी है। यही कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन होता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स को दोस्तों आसान बना देता है डे टू डे लाइफ में। व्हाई आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अराइजेस। अब भाई डिस्ट्रस्ट तो हो गया है, स्टैटिस्टिक्स से लोगों को भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया है। अब क्या है कारण? बेसिकली तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है उसका मिसयूज किया जा रहा है, ये मेन कारण है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स मिसयूज। अगर मिसयूज होना कम हो जाए तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो हम लोगों के लिए सही होने लग जाएगा। बट ये मिसयूज जो है अभी तक के खत्म नहीं किया जा रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। would it be term as statistics? क्या हम लोग इसको statistics मान सकते हैं? If it is said that population of a country is 120 करोड़, सिर्फ कहा गया कि population जो है कंट्री की सिर्फ 120 करोड़ है, क्या इसको statistics मानूंगा मैं? सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है, तो एक डेटा को हम लोग statistics नहीं मानते दोस्तों, aggregate of fact होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डेटा की बात करी गई है और स्टैटिस्टिक्स बोलता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात। यहां तक के बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे स्क्रीन पे। व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल टूल? स्टैटिस्टिकल टूल होते क्या है, किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स आर दोस बाय मींस ऑफ व्हिच स्टैटिस्टिकल मेथड आर अप्लाइड। मेथड बहुत सारे होते हैं, जितने भी मेथड है उनको अप्लाई करने का जो तरीका होता है उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल टूल। जिस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास मीन है, मीडियन है, मोड है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, डिस्पर्शन है, क्वार्टाइल्स है, डेसाइल है, परसेंटाइल है, ठीक है, मीन डेविएशन है। ये सारा डेटा जो है कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल टूल की तरह काम करता है। जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल से निकाला यहां पे जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरीके से पूछे जाने वाले, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस के लिए
बने रहिए मेरे साथ। कर रहे हैं एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।